बिहार के मिस्टर फर्स्ट यानी कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, जी नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैं आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम लेना चाहता हूं। उनके समाज की एक बच्ची जिनकी वो ठेकेदारी करते हैं राजनीतिक रूप से और अपने आप को राजकुमार समझते हैं, पासवानों का कोमल कुमारी का एक तरह से हत्या कर दी गई या गाड़ी से कुचल दिया गया या उनकी एक तरह से जो घटना में मौत हो गई। ये तीनों मामला अभी जो है वो साफ नहीं। हालांकि उनके पिता ने जो एफआईआर कराया है उसमें उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया है और उन्होंने कहा है कि हमको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये भी कहा गया कि ये लोग सुधरेंगे ऐसे ही क्योंकि ये हरिजन है। ये बात उन्होंने एफआईआर में कही है। 4 दिन से जो पासवान समाज है, जो बाबा चौहरमल के वंशज हैं, जो अपने आप को समझते हैं दुसाध लोग जो हैं, वो 4 दिन से सोशल मीडिया पर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, रोना रो रहे हैं और रो रहे हैं कि भैया देखिए चिराग बाबू नहीं बोल रहे हैं। तो चिराग बाबू काहे बोलेंगे? चिराग बाबू को तो पता है ये है कि जब भीड़ रहेगा, एक बार चिराग बाबू कहेंगे कि शेर आया तो सब लोग चिराग भैया का नाम लेने लगेंगे। जैसे ही कहेगा कि बाबा चौहरमल के वंशजों उठो और चिराग पासवान को वोट दे दो, तो जितना पासवान है एड़ी अड़ा करके खड़ा हो जाएंगे और पसीना से पोंछ करके सिर्फ चिराग भैया का नाम लेंगे। इसलिए चिराग पासवान को अगर किसी पासवान के साथ गलत होता है तो उनको क्या मतलब है? उनको पता है कुछ नहीं करना है। इज्जतिया वाला हमर जाएगा कहाँ? मेरा तो 6% है ये है। बाबूजी को भी दे रहा था, हमरो दे रहा था, हमर पोता पोती आएगा ओकरो देगा, क्योंकि तुम बंधुआ मजदूर है। और पासवान समाज 4 दिन से रो रहा है, लेकिन जैसे ही पासवान समाज 4 दिन के बाद ये भूल जाएगा, उसके बाद पासवान समाज कहेगा नहीं चिराग भैया को सीएम बनाना है। हाँ, भले चिराग भैया किसी पासवान बच्ची के हत्या में, बलात्कार में या किसी प्रकार की घटना में नहीं आए, वो तो दिल्ली में है, वो एनआरआई नेता है। वो यहाँ से कहा जाए तो फ्लाइट पकड़ते हैं, सुबह का शाम में रहते हैं पटना और फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं। अभी उनके आप आवाज़ चले जाइए, उनके घर के बाहर लिखा हुआ है कि कृपया अपना परिचय दे करके ही अंदर आएँ। अब बताइए, एक आदमी कह रहा है कि मैं मिस्टर फर्स्ट हूँ। मिस्टर फर्स्ट आप कहाँ हैं? आपके समाज के लोगों की हत्या हो रही है, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उसकी ठेकेदारी उठाए हुए हैं, उसी ठेकेदारी से आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, आपके पिताजी भी ठेकेदारी करते थे पासवान समाज की, तो आपकी जवाबदेही ज़्यादा है। इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि पासवान समाज अमर आज़ाद को तो नेता नहीं मानेगा, अमर ज्योति को नेता नहीं मानेगा, मनीष पासवान को नेता नहीं मानेगा। काहे मानेगा? वो इलिट पासवान थोड़ी है, वो गरीब घर का पासवान, वो दुसाध है। पासवान और दुसाध में भी अंतर है, वो दुसाध है और वो पासवान है। तो ये पूरी घटना होती है और जो नेता लोग हैं उनको पता है कि मेरा ठेकेदारी जो है वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो इसलिए चिराग पासवान हो या और भी जो जात के नेता हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जात का नेता हूं, वो अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। कोमल पासवान 13 साल की एक बच्ची है, होली में अपने पापा के ससुराल यानी अपने नानी घर गई हुई थी। वहाँ एक मनोज सिंह और उनके 2 लोग पहुँचते हैं, कहते हैं कि इनको रंग लगाइए, जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है। परिवार वालों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन सवाल चिराग जी से है, सवाल मिस्टर फर्स्ट से है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, तो पासवान फर्स्ट तो आपसे हो नहीं रहा है। और आप जो अनुकंपा में अपने जीजा जी को एमपी बनाए हैं, परिवारवाद से उठ करके पासवानों का उद्धार करने के लिए जो अरुण भारती को बनाए हैं, वो भी नहीं पहुँचे। वो प्रभु कहाँ है? चलिए, आप तो हनुमान हैं तो आप उड़ते रहते होंगे, वो तो जो है ज़मीन पर रहने वाले शख्स हैं, उनको तो भेजिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पासवान जाति के लोग हों, यादव जाति के लोग हों, कुर्मी जाति के लोग हों, सो कॉल्ड स्वर्ण हो, उनको लगता है कि मेरा जात वाला रहेगा तो मेरा कम्मा कर देगा। ये सबसे बड़ा आपको गलतफहमी है, ये सबसे दूर हटिए, ठेकेदारी प्रथा को बंद करवाइए, नहीं तो ऐसी कोमल पासवान जैसी बच्ची का घटना हो जाएगा और आप फेसबुक पे रोते रह जाइएगा। कोई आपको कमेंट करेगा और कमेंट करके जा करके जो है वो चिकन चावल खा करके सूझ जाएगा। तो कृपया ऐसी राजनीति से दूर रहें। चिराग पासवान जी वीडियो देख रहे हैं तो इस बार फ़ोन नहीं करिएगा, क्योंकि आपका फ़ोन भी आ जाता है, लेकिन हम खबर करते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।